एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नतुल फिरदौस में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम, फैजान औलिया इज़ाम। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, साबित क्या हुआ? दुनियादारी कम रखेंगे ना, तब कमाल पैदा होगा। स्कूल हमारी होना चाहिए, स्कूल हमारी होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमारी स्कूल होगी, दीनी इदारा होगा, किसी मुस्लिम की स्कूल और मुस्लिम का कॉलेज होगा, तो हमारे बच्चे जनगण मन अधिनायक नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे। हमारे बच्चे मुशरिक के सिस्टम में दाखिल नहीं होंगे, उस शाखे मुस्तफा के तरीके पर दाखिल होंगे। कभी ये नहीं सोचा आपने? और याद रखे, स्कूल और कॉलेज से कभी करप्शन खत्म नहीं होता, कभी भी करप्शन खत्म नहीं होता है। हाँ हाँ, एक आदमी है, वो घर बना रहा है, मिस्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया। ये भी सुने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। 100 बाय 300 में मकान बनाना हो तो मुफ्ती साहब से मसला नहीं पूछेंगे। मुफ्ती साहब कितने mm का सरिया लगाऊं बताइए ना, पूछेगा कोई? वो इंजीनियर बताएगा। और इंजीनियर से पूछना और उनसे मशवरा लेना और उनकी बात मानना, ये कुरान और हदीस से साबित है। फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून का यही मतलब है। कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, कितना पानी निकाला जाएगा? मर गया, अब 200 डोल पानी निकाला जाए या 300, जितना पानी है वो सब नापाक हो गया ना। लेकिन कुआं ऐसा होता है कि पानी निकाले तो फिर से आ जाता पानी, फिर कितना निकालेंगे? उसके अंदर कितने डोल है ये कौन बताएगा? ये मुफ्ती नहीं बताएगा, ये इंजीनियर बताएगा। और इंजीनियर की बात मोतबर होगी, ये इस्लाम बोलता है। मेरे भाई, जब ये इस्लाम बोलता है तो अब ये सुने, इस्लाम खुद अपने आप में एक बिल्डिंग है और उसकी आखिरी ईंट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान। जब 10 बाय 10 का मकान बनाना हो तो इंजीनियर से पूछते हैं, फिर वो कितने कम नसीब है जो इस्लाम का मसला अपनी तरफ से पान की दुकान वाला बता देता है, चाय की दुकान वाला मसला बता देता है, कपड़ा बेचने वाला मसला बता देता, वार्ड अध्यक्ष नेता मसला बता देता, मुतवल्ली मसला बता देता, कमेटी मसला बता देती। अच्छा, कैसे बोलेंगे मालूम? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इस्लाम तेरे बाप के ख्याल से चलता है भाई, इस्लाम कुरान पाक से चलता है, ख्याल से नहीं चलता। ख्याल से दुनिया का और मजहब, जिसने ख्याल घुसेड़ा वो इस्लाम, वो मजहब ही बर्बाद हो गया। जिस मजहब में ख्याल आया है वो मजहब बर्बाद हो गया। इस्लाम में ख्याल का दखल नहीं है, इसलिए इस्लाम जिंदा है। बेशक, इसलिए इस्लाम जिंदा है। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी जुबान को लगाम दे और दीन का मसला खुद से नहीं बताएं। दीन के एसपी कलेक्टर उलमा है, दीन के एसपी कलेक्टर इंजीनियर बैरिस्टर एम्बेसडर ये उलमा है, उलमा। और मैं तो ये कहता हूं कि एसपी कलेक्टर बन करके शहर से करप्शन का खात्मा नहीं कर पा रहा। मॉबलिंग होती रहती है, गैर मुनासिब काम होते रहते हैं, मगर 1400 साल पहले नबी ने जो बात कही, वो बात अगर आपको कोई बताता है ओरिजिनलिटी के साथ में, वो एसपी कलेक्टर नहीं, मदरसे का मुदर्रिस होता है, वो मस्जिद का इमाम होता है। मैं आपके सामने बोलूं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल माउ मिनल मा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप पूछेंगे ना ये कौन सी आयत है, और बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे, जबकि ये कुरान की आयत ही नहीं, ये हदीस शरीफ है। ये कौन डिफाइन करेगा? ये उलमा ही बताते हैं ना। उसी उलमा को कोई 5000, कोई 10,000 और क्या क्या सुलूक कर रहे हैं, वो देखिए करके डर जा रहे हैं। कोई, हर शख्स अपना फैमिली मैकेनिक रखता है, फैमिली डॉक्टर रखता है, लेकिन फैमिली आलिम नहीं रखता, जबकि फैमिली आलिम रखना चाहिए। रोजाना फोन लगा के एक मसला पूछे, महीने में एक बार दावत करे, साल में एक बार नजराना और कपड़ा दे। और याद रखे, जिस घर में आलिम साहब की दावत होती रहती है, उसी घर की बेटी आरएसएस के साथ नहीं भागी। जिस घर में आलिम का नामो निशान नहीं है, उसी की बेटी काफिर के साथ में भागी है। और 10,000 से ज्यादा बच्चियां काफिर के साथ भागी। ये सच्चर रिपोर्ट की कमेटी बोलती, बल्कि इससे ज्यादा का आंकड़ा है। कौन लोग है ये वो लोग जो अपने आप को इंग्लिश मीडियम और ग्रेजुएट समझते हैं। बेटी क्वालिफाई है, मगर हाँ, एक टीवा है, आईफोन है, जींस पैंट है, टी शर्ट है, और हॉस्टल में रह रही है कोलकाता में, तो क्या बॉयफ्रेंड नहीं रखेगी?
क्या वो शादी नहीं करेगी अपनी मर्जी के मुताबिक? और हम समझते हैं कि नहीं मेरी बेटी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। मेरे भाई, इस्लाम से बढ़ के कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इस्लाम से अफजल कुछ नहीं। इसलिए सोचे, पुराने पैटर्न पे मत चले। मोबाइल को भी अपडेट करना पड़ता है, हर चीज को अपडेट करना पड़ता है। अपनी सोच को अपडेट करें। बच्चियों को स्कूल पढ़ाए, मगर उस स्कूल में पढ़ाए जो जहां मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ाया जाए। दीनी स्कूल में पढ़ाए, और दीनी स्कूल नहीं हो तो खोले। और वो दौलत पर लानत है जो दौलत बैंक में है और मुस्लिम बच्चियां काफिरों के साथ में जा रही है। बाज़ाब्ता प्री प्लान होकर लोग काम कर रहे हैं। वो मैं काफिरों को खुद स्पीच देते सुना, खंडवा के अंदर घंटा घर पे होता है। और हमारे अल्लामा नसीमुल कादरी बुरहानपुर में रहते हैं, खंडवा से 70-75 किलोमीटर। आके काफिर बोलता है कि मुस्लिम चाचियों का इस्तेमाल करते हैं। माशाअल्लाह, कौन बोल रहा है? ये काफिर। हम रोए, आंसू बहाए। कभी कभी तो मुझे तन्हाई में बैठ के याद आता है कि कौम को हजारों गुलाम जिलानी असरी नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। कौम को हजारों गुलाम जिलानी असरी की नहीं। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है। अकेला लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम, पटना में इदारा शरइया, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम, टिकियापाड़ा, हावड़ा। अकेला एक बच्चा, वो कोई और नहीं, शाह अब्दुल लतीफ की पीठ से 5 मार्च 1925 बलिया में पैदा होने वाला अल्लामा अरशदुल कादरी की जात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इज़ाम। भाई, कौम को हजारों गुलाम जिलानी अजहरी की नहीं, एक अल्लामा अरशद की जरूरत है। और कहां से पैदा होगा? मकतब पे आप तवज्जो दे, मकतब पे। अरबी के साथ में उर्दू। अच्छा, लोग समझते हैं ना मैं अरबी पढ़ता हूं ना कुरान शरीफ पढ़ता हूं। अच्छा, कुछ लोग इतने स्मार्ट है जो कहते हैं मैं इंग्लिश में कुरान शरीफ पढ़ता हूं। अरबी में नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ता हूं। हिंदी और इंग्लिश में कुरान शरीफ लिखना ही हराम है। बताइए, किनारा जुबान दार से मिलकर वाद अदा होता, इंग्लिश में कैसे अदा करेंगे? जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता, उसके बाद ही से काफ अदा होता है। कैसे पता चलेगा? इसलिए गैर रस्म उस्मानी अरबी में लिखना जब जायज नहीं है, रस्म उस्मानी की मुआजबत वाजिब है, तो हिंदी इंग्लिश में कहां से? और जो लोग अरबी जानते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं दीनी तालीम है ना मेरे पास, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं ना। भाई साहब, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है? कहां लिखा है भाई? कुरान समझने का नाम दीनी तालीम है। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू मकतब में पढ़ाए। और एक इमाम साहब से काम नहीं चले तो 2 इमाम साहब रखे, 3 इमाम साहब रखे। और एक इमाम की तनख्वाह 10,000 नाजरा खा, हाफिज हो तो 20,000, आलिम हो तो 40,000, मुफ्ती हो तो 80,000 तनख्वाह दे। और इस तरीके से अपने इस्लाम की हिफाजत मोदी योगी नहीं करेगा, अमित शाह नहीं करेगा, ये मस्जिद के इमाम ही ईमान की हिफाजत करेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी अपने मुआशरा और कल्चर को अपडेट करे। तन्हाई में जाके सोचे कि कभी हम खेत के लिए मकान बनाया और इंजीनियर को बोला, इंजीनियर 2 इंच दबा के बना, जो होगा देखा जाएगा, मैं निपट लूंगा ना इससे। यार भाई, मैदान महशर में सीधा वो आदमी खड़ा हो जाएगा, मौला इसने मेरी 2 इंच जमीन ली। अल्लाह पूछेगा, हाँ तूने 2 इंच जमीन ली? हाँ मौला ली, मुझे पता नहीं था, तेरी बारगाह में आके शिकायत कर देगा, ये 2 इंच तो ली थी बस। अगर उसने ये कहा पता नहीं था, तब अल्लाह इस बात पर कादिर है कि उलमा को हासिल कर और पूछेगा, बताओ इन्होंने तुमको पता नहीं बताया? क्या हराम है क्या हलाल है ये नहीं बताया इन्होंने? नहीं बताया इन्होंने? कोई बहाना काम नहीं देगा। तब जानते क्या होगा? जितनी नेकियां हैं सब इधर ट्रांसफर हो जाएगी। किधर? जिसकी 2 इंच जमीन लिया, चाहे खेत हो या मकान हो या नाली हो या रास्ता हो, बगैर इजाजत और हराम तरीके से लिया है, हराम तरीके से, तमाम नेकियां उधर चली जाएगी। और ये जो नेकियां जाएगी ना, उसमें नमाज की, रोजे की, ज़कात की, हज की, सब नेकियां उधर चली जाएगी। मौला पूछेगा तू राजी हो गया? नहीं मौला, ये गाली भी देता था, मारता भी था। तब जानते अल्लाह क्या करेगा? उसके गुनाह इधर ट्रांसफर, और इसके पास सिवाय 0 0 0 के और कुछ नहीं, सीधा जहन्नम में जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग
का कारोबार करते और समझते कि नहीं मैं ज़कात देता हूँ ना मौलवी साहब को, मैं हज करके आया हूँ ना, मैं 11वीं शरीफ करता हूँ ना। भाई एक 11 देग नहीं 100 करोड़ देग भी बना ले आप। सूद के पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करना और ये उम्मीद रखना कि अल्लाह सवाब देगा, सवाब तो छोड़े वो मुसलमान ही नहीं रह जाता। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है वो मुसलमान ही नहीं रहता। हराम पैसे से सवाब की उम्मीद ये कुफ्र है, कुफ्र। तो इस्लामी से बाहर हो गया। और लोग सोचते हैं मैं हराम खा के और सूद खा के हज करके आया हूं और हज कर लिया तो तमाम गुनाह माफ हो गए ना। कहां लिखा भाई हज करने से तमाम गुनाह माफ हो जाता? कहां लिखा ये? फतावा रज़विया में तो ये लिखा है कि बंदे का हक माफ नहीं होगा। अगर किसी की 2 इंच जमीन ली या खेत लिया या सूद का पैसा है तो वो वापस करे। मकान बना लिया ना 10-15 मंजिला तो वो तोड़े और तोड़ने के बाद वापस दे, फिर माफी मांगे, फिर जाके गुंबद खजरा की ज़ियारत करे। तब अंदर से आवाज आएगी मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। और जो बंदों के हुकूक को नहीं पामाल करता, तमाम हुकूक अहले हक का हक अदा करता है, सूद नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, हराम नहीं करता, बीवी को नहीं सताता, माँ की इज्जत करता है, कौम को नहीं तबाह बर्बाद करता, बल्कि फर्ज वाजिब सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा हराम मकरूह तहरीमी हर फराइज को अपनाता, वाजिबात को अपनाता, हराम से बचता, ऐसा आदमी मरता है तो वो मरता नहीं है बल्कि कलीमुद्दीन बन के हमेशा जिंदा रहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान।